कुरुक्षेत्र की धरती पर अब भी शंख नहीं बजे हैं, अभी बाण नहीं चले हैं, लेकिन युद्ध शुरू हो चुका है। यह युद्ध हाथों से नहीं, मन से लड़ा जा रहा है। दुर्योधन लगातार बोल रहा है। जितना वह बोलता है उतना ही स्पष्ट होता जाता है कि उसके शब्द आत्मविश्वास से नहीं, डर और अहंकार से निकल रहे हैं। गीता का पहला अध्याय युद्ध का नहीं, मानव मन के भीतर चल रहे युद्ध का अध्याय है। और श्लोक 9 में यह मनोयुद्ध अपने चरम पर पहुंच जाता है। श्लोक अन्य च बाहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। यह श्लोक सिर्फ योद्धाओं की सूची नहीं है, यह दुर्योधन के भीतर छुपे अहंकार की घोषणा है। श्लोक का सरल अर्थ, दुर्योधन कहता है, मेरे लिए और भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो अपने प्राण तक त्यागने को तैयार हैं। वे सभी अनेक प्रकार के शस्त्रों से लैस हैं और युद्ध कला में पूरी तरह निपुण हैं। सुनने में यह वाक्य बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन गीता शब्दों को नहीं, भाव को पढ़ना सिखाती है। और भाव ये है, ये योद्धा धर्म के लिए नहीं, सत्य के लिए नहीं, न्याय के लिए नहीं, मेरे लिए लड़ रहे हैं। इस श्लोक का सबसे खतरनाक शब्द है मदर्थे। इसका अर्थ है मेरे लिए। यहीं से धर्म और अधर्म की स्पष्ट रेखा खींच जाती है। धर्म कहता है कर्तव्य के लिए लड़ो, अधर्म कहता है मेरे लिए लड़ो। जब कोई व्यक्ति अपने लिए युद्ध लड़वाता है तो वह लोगों को साधन बना देता है। दुर्योधन के लिए उसके सैनिक मनुष्य नहीं, हथियार हैं, और यही अधर्म की पहचान है। दुर्योधन गर्व से कहता है त्यक्त जीविता, यानी जो प्राण त्यागने को तैयार है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या हर प्राण त्याग महान होता है? नहीं, बलिदान तब पवित्र होता है जब वह धर्म के लिए हो। यदि कोई व्यक्ति अहंकार के लिए प्राण त्यागता है तो वह बलिदान नहीं, नाश है। दुर्योधन इसी नाश को शक्ति समझ रहा है। दुर्योधन कहता है मेरी सेना के पास अनेक प्रकार के शस्त्र हैं, लेकिन शस्त्र कभी भी युद्ध नहीं जिताते। युद्ध विवेक जिताता है। रावण के पास असंख्य शस्त्र थे, कंस के पास अपरिमित शक्ति थी, दुर्योधन के पास महारथी थे, फिर भी पराजय निश्चित थी। क्यों? क्योंकि शस्त्र के पीछे धर्म नहीं था, युद्ध विशारदा, यानी युद्ध में निपुण। लेकिन गीता हमें सिखाती है कला जब करुणा से अलग हो जाए तो वह विनाश बन जाती है। अश्वत्थामा युद्ध में निपुण था पर करुणा रहित था, और उसी ने युद्ध के बाद सबसे बड़ा अधर्म किया। यह श्लोक उस भविष्य की पूर्व सूचना देता है। पांडव पक्ष एक भी श्लोक में अपनी शक्ति नहीं गिनाता। कोई कहता नहीं हमारे पास कृष्ण है, हमारे पास अर्जुन है। धर्म अपने आप में पूर्ण होता है, अधर्म खुद को साबित करता रहता है। दुर्योधन शोर कर रहा है, पांडव मौन है, और गीता कहती है मौन में ही सत्य बसता है। आज भी जब कोई नेता कहता है मेरे लिए लोग मरने को तैयार हैं, जब कोई बॉस कहता है मेरे लिए सब कुछ छोड़ दो, तो समझ जाइए वहां धर्म नहीं, अहंकार है। सही नेता कहता है सत्य के लिए खड़े हो जाओ, गलत नेता कहता है मेरे लिए खड़े हो जाओ। गीता हमें पहचान सिखाती है। ये श्लोक हमें सिखाता है जो मेरे लिए लड़ता है वह अधर्म के रास्ते पर है, जो धर्म के लिए लड़ता है वही अमर होता है। अहंकार लोगों को साधन बनाता है, धर्म लोगों को मार्ग दिखाता है। यदि आज आप किसी के दबाव में हैं, यदि आज आप किसी के दबाव में हैं, किसी के लिए गलत कर रहे हैं, किसी के नाम पर अपने विवेक को दबा रहे हैं, तो रुकिए। गीता आपसे प्रश्न कर रही है, ये युद्ध किसके लिए है? किसी के लिए गलत कर रहे हैं, किसी के नाम पर अपने विवेक को दबा रहे हैं, तो रुकिए। गीता आपसे प्रश्न कर रही है, ये युद्ध किसके लिए है? अध्याय 1 का श्लोक 9 हमें चेतावनी देता है, जो अपने लिए लड़वाता है वह अंत में अकेला रह जाता है। यदि यह कथा आपके मन तक पहुंची हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि धर्म तभी जीवित रहता है जब उसे साझा किया जाता है। जय श्री कृष्ण, जय सनातन। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि कल आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।